अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो कि आपके लिए ज़रूरी है जानना। उसके लिए एक उदाहरण लेता हूँ फुटबॉल का। ये देख रहे हैं गोल पोस्ट। इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, दुनिया के नंबर 1, कहीं से भी गोल कर देंगे, और मैं फार्मा कंपनी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हरा दूँ, तभी मेरी जीत है। तो मैं आपको हराने के लिए क्या करता हूँ कि जब भी आपकी नज़र इधर उधर होती है, चालाकी से, चीटिंग से मैं गोल पोस्ट को छोटा कर देता हूँ। अब गोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए, है ना, क्योंकि छोटा हो गया, लेकिन फिर भी आप एम करते हैं, गोल कर देते हैं। फिर मैं चालाकी करता हूँ, गोल पोस्ट को और छोटा कर देता हूँ, फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट जैसे जैसे गोल कर देते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, गोल पोस्ट को इतना छोटा कर देता हूँ कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा। अब क्या होगा, अब दुनिया के कितने भी बढ़िया खिलाड़ी क्यों ना हो, आप गोल कर ही नहीं पाएंगे। फिर मैं क्या अनाउंस कर दूंगा कि ये खिलाड़ी अब बढ़िया रहा नहीं, ये तो गोल नहीं कर पाया। और क्या छुपा जाऊंगा कि गोल पोस्ट के साइज को मैंने छोटा कर दिया था, राइट। ये जो कहानी मैंने बताई, यही कहानी फार्मा कंपनी की कहानी है, इसीलिए मैं टेस्ट नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं ये करके। स्विच कर दो, स्विच कर दो उसको। तो डायबिटीज की बात करें, बीपी की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, सारी बात आप कर भी रहे हैं। इसकी कहानी कुछ ऐसी ही है, एक एक करके बात कर लेते हैं क्विकली। डायबिटीज, कितने ब्लड शुगर को डायबिटीज बोल सकते हैं? कितना ब्लड शुगर से अधिक हो तो डायबिटीज बोल सकते हैं? ये किसी बाइबल में, किसी टेक्स्ट में तो लिखा नहीं है, ग्रंथों में तो लिखा नहीं है। तो इंसान ने क्या किया कि सबका ब्लड शुगर चेक करने की कोशिश की और देखा कि कितने ब्लड शुगर के बाद रेटिनोपैथी हो जाता है, सिम्टम आने लगते हैं, समझ रहे ना। तो ये देखा गया कि जिनका ब्लड शुगर 227 से ऊपर होता है, उन्हीं में कुछ लोगों को डायबिटीज के सिम्टम आते हैं। तो कितने से नीचे ब्लड शुगर होना चाहिए? 227 से नीचे। लेकिन 227 जो नंबर है वो थोड़ा याद रखना मुश्किल है, तो क्या कर दिया, 200 कर दिया। ये याद रखना आसान है। तो एक्चुअल फिगर क्या था? 227। और ब्लड कहां से लेते हैं जब भी कभी कोई ट्रायल होता है? वेन से लेते हैं। आपका ब्लड कहां से लिया? हमने यहां से लिया। एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिए, जब भी ब्लड यहां से लेंगे, आपका ब्लड शुगर 10% अधिक आएगा, ठीक है ना। एक ही समय में यहां से ब्लड लीजिए, यहां से ब्लड लीजिए, तो यहां का ब्लड का शुगर का रीडिंग ज्यादा या कम? ज्यादा आएगा, है ना। उस पे आते हैं हम कि रीजन क्या है। कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में शुगर ज्यादा इकट्ठा होता है, वेन्स में कम होता है ना। डिटेल में जाएंगे तो ये बेसिक फंड। तो जो ट्रायल हुए हैं वो हमेशा वेन से हुए हैं, लेकिन घर में जब आप चेक करते हैं हमेशा कैपिलरी चेक करते हैं। इसीलिए जो भी थ्रेशोल्ड है उससे 10% अधिक ही मानी है। 227 का 10% जोड़ लीजिए, कितना होता है? करीब 250। यानी कि 250 से नीचे नीचे ब्लड शुगर रहेगा, अगर यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं तो उसे नॉर्मल मान सकते हैं। और लेकिन उसको राउंड ऑफ कर दिया गया तो 200 आ गया 1979। अब खेल शुरू होता है इसके बाद से 1997 से अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन WHO ने मिलके कि जब आप लोगों का ध्यान इधर उधर चला गया कहीं भी, तो अचानक एक नया फिगर आ गया, फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर है तो डायबिटीज है। फिर समय आया 2003 को मानेंगे और गोलपोस्ट छोटा कर दिया कि 100 से अगर ऊपर ब्लड शुगर है फास्टिंग तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। तो इसका कोई कारण नहीं बताया, चालाकी से पहले इसको नॉर्मल मानते थे, फिर इसको नॉर्मल मानते थे, अब फिर इसको नॉर्मल मानते थे, फिर कुछ क्राइटेरिया और भी डाल दिए। HbA1c भी देखो, इसका फास्टिंग देखो, पोस्टप्रैंडल भी देखो, इनमें से एक भी ऊपर नीचे हुआ तो अब डायबिटिक। तो होता क्या है कि इस तरह से बहुत सारे लोग जो हेल्दी थे इस आंकड़े के हिसाब से, वो सारे डायबिटीज के घेरे में आ गए ना, दवाई लेना शुरू कर दिया। डायबिटीज की दवाई कुछ इस तरह से काम करती है कि जब आप उसको लेंगे तो उसको छोड़ने से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, छोड़ ही नहीं सकते, फिर एडिक्शन हो जाती है बॉडी को। तो लेकिन पहले लास्ट ये पूरे दुनिया भर के एविडेंस और आंकड़े दिए हैं किस तरह से खेल खेला गया, किसने खेल खेला, कब खेल खेला, उसके सबूत के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं। ये किताब मेरे वेबसाइट पे फ्रीली डाउनलोड। थायराइड के लिए भी सेम ही है। पहले आंकड़े थ्रेशोल्ड ज़्यादा था,
गोल पोस्ट बड़ा था, फिर गोल पोस्ट छोटा कर दिया। जैसे जैसे गोल पोस्ट छोटा होता है क्या होगा, ज़्यादा लोगों को दवाई दिया जा सकता है, राइट। जो मैं बता रहा हूँ ना उसके सबूत साथ साथ हैं ये, राइट। कोलेस्ट्रॉल को ले लेते हैं। 1977 में 300 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल बोला जाता था। फिर 1988 आते तो उसको 250 कर दिया, फिर 1988 के बाद 240 कर दिया, अब कितना है 200। धीरे 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 गोल पोस्ट छोटा होता चला गया। आप देख रहे होंगे कि अभी अधिकतर लोग जो भी डॉक्टर के पास जाता है कोलेस्ट्रॉल गोली तो उसको पकड़ाई बहुत बड़ा था, राइट। गोल पोस्ट वॉज बिग। अब गोल पोस्ट इतना छोटा होता गया कि अधिकतर लोग उसमें आता ही। इसके सारे सबूत इस किताब में हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड। ये कैसे कहानी शुरू हुई, चालाकी से कैसे, कब, किसने आंकड़े को छेड़छाड़ करके कम कर दिया। इसीलिए वो जो टेस्ट है, वो टेस्ट आप कराएंगे एनुअल चेकअप तो कोई ना कोई दवाई आपको पकड़ा देंगे। आप टेस्ट चेक कराते हैं, जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं, कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो डॉक्टर बोलता है आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? एक भी नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे, कोई ना कोई डाउट डाल ही देंगे, है ना, क्योंकि वो इस तरह से ये डिजाइंड है, बिना किसी सबूत के। इंपॉर्टेंट है, बिना किसी एविडेंस के, ऐसे ही, राइट। बीपी का बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीपी के कितना बीपी को नॉर्मल बीपी बोलना चाहिए, इसके लिए कई सारे ठेकेदार बोल सकते हैं जिन्होंने अपने अपने आंकड़े रिलीज किए हैं। WHO बोलता है 120/80, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बोलता है 120/80, यूरोपियन गाइडलाइन बोलते हैं 140/90, कॉकरेन में आता है 160/100। इससे ऊपर होगा तो ही हाई ब्लड प्रेशर है। आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप दवाई बेचते हैं, ब्लड प्रेशर की कौन सा वाला आंकड़ा आप पसंद करेंगे इनमें से? जो सबसे छोटा है, सबसे कम है, उसी को पसंद करेंगे ना, द वन विच इज द लीस्ट। तो ये जो आंकड़े हैं ये टाइम टू टाइम कम होते जाते हैं। इस साल 2025 में अब किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, जो बड़े हॉस्पिटल कॉर्पोरेट, वहां पूछिए कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, अब 120/80 नहीं बोलते, 115/75 बोलते हैं। ऑलरेडी वो कम हो गया, यानी जिसने बीपी चेक कराया वो बीपी का पेशेंट बन गया क्लियरली। अब आता है कि कितना बीपी को नॉर्मल बोला जाए। ये जो बीपी है वो हर एक का अपना अपना है, अलग अलग है। जैसे कितना चप्पल के साइज को नॉर्मल साइज माना जाए, मेरे लिए नॉर्मल साइज क्या होगा, जो मेरे पैर में फिट बैठे, 10 नंबर। आपका हो सकता है 5 ही नंबर नॉर्मल हो, किसी का हो सकता है 7 हो। अब मैं क्या करूंगा, सबके चप्पल के साइज लेके एवरेज निकाल दूंगा। एवरेज 8 निकला कि 8 नॉर्मल है, 8 से ऊपर जो है वो एबनॉर्मल है, तो उसके पैर के साइज को काट के चप्पल में फिट करो। समझ रहे हैं ना? तो आपको अपने बीपी को इनके साइज में फिट नहीं करना है। कितने बीपी को नॉर्मल बोलना चाहिए, अगर आपका जो ऐतिहासिक बीपी रहा है उससे ऊपर नीचे होगा तो ही। जैसे मेरी वाइफ का हमेशा से मैं देखता हूं पिछले 20 साल से उसका 100/60 ही रहता है, तो वो उसका नॉर्मल है, दैट इज हर नॉर्मल। गांधी जी का बीपी कितना रहता था, 200/100। पढ़ के देखिए, 200/100। आज के तारीख में तो बोलेंगे आप तो हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, ऐसे ही बोलेंगे उनको, राइट। तो आपका बीपी जिसमें आपकी बॉडी फंक्शन करती है वो लगातार जितनी रहती आई है उससे ऊपर नीचे होगा तो वो आपका एबनॉर्मल होगा, है ना। मेरी वाइफ का कभी अगर 120/80 होता है तो अच्छा हाई बीपी हो गया, तब मैं बोलूँगा उसको हाई बीपी। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। नॉर्वे एक देश है जहाँ पे अधिकतर लोगों की बीपी 150/90 रहती है, लेकिन नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ अधिकतर लोग 80 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं। यहाँ से कोई डॉक्टर नॉर्वे पहुँच गया तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे सबकी बीपी हाई है, सब हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, सबको बीपी की दवाई दो, बीपी को लो करो, ये तो बोलेंगे ना इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो समझना पड़ेगा बीपी का खेल, आपकी बीपी लगातार कितनी रहती आई है, उससे अगर बहुत हाई हो गया तो वो हाई है, उससे बहुत लो हो गया तो लो है। आपको खुद से कंपेयर करना है, आपको किसी एक स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना है। जिस तरह से आपके कपड़े का साइज आप खुद के बॉडी से कंपेयर करेंगे ना, या जो बोलेगा यही नॉर्मल तो वही पहन लेंगे, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है ना, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हाई बीपी से हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर यही डराता ना, तो क्या हाई बीपी से हार्ट अटैक होता है, राइट। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, जिन लोगों को हार्ट अटैक पड़ा है उनको बीपी चेक कर रहे हैं तो हाई मिलना चाहिए ना। अगर हाई बीपी कॉजेज हार्ट अटैक तो जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनकी बीपी उस वक्त हाई होनी चाहिए।
तो दुनिया भर में देखा गया है, लैंसेट दुनिया का सबसे अच्छा जर्नल है, कि जिनको हार्ट अटैक होते हैं उनमें अधिकतर लोगों में बीपी 120/70 पाया जाता है, लो बीपी। लो बीपी कॉजेज हार्ट अटैक रादर देन हाई बीपी कॉजेज हार्ट अटैक। तो जो डॉक्टर बोलता है हाई बीपी से हार्ट अटैक होता है, वो क्यों बोलता है? ताकि आप डर जाएं और फटाफट बीपी को नीचे करने लगे, राइट? लेकिन वो उनसे सबूत मांग के देखिए, मैं तो सबूत दे रहा हूं, मानिए उसकी बात जो सबूत दे, मेरी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए, सबूत कौन दे रहा है, राइट? आई एम गिविंग द एविडेंस। अगर इसका उलट कोई और एविडेंस है तो वो दिखा दे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हाई बीपी डजंट कॉज हार्ट अटैक, इज द लो बीपी विच मोस्टली कॉज हार्ट अटैक। और लो बीपी होने का सबसे बड़ा कारण है जब दवाइयों से बीपी को नीचे करने की कोशिश करते हैं तो लो बीपी होता है ना? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब आता है, हमने बीपी की बात कर ली, अब थोड़ा जो बातें मैंने अभी तक की हैं इसके अगर आपको सबूत चाहिए तो दुनिया में ये सबसे बड़े ट्रायल हुए हैं, अकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, VADT ट्रायल, वेटरन अफेयर डायबिटीज ट्रायल। ये सारे ट्रायल्स में जो लिखे हैं वही मैं बता रहा हूँ। ये सारे ट्रायल पढ़ने हैं तो ये मेरी किताब पढ़ लीजिए। ये किताब अगर लेना है तो ये लिंक है vishrup.com/ebook, फ्री डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप ये किसी भी डॉक्टर से इसे दिखा सकते हैं, किसी भी जो साइंटिस्ट से दिखा सकते हैं, या खुद भी पढ़ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे एक आपने पीछे बोला क्रेटिनिन की बात की, जयवीर, है ना? क्रेटिनिन, आप में से कई लोग क्रेटिनिन से डरते हैं। हाई हो गया, क्रेटिनिन हाई हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो क्या क्रेटिनिन के बढ़ने से किसी के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्रेटिनिन से क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आपको ये लगता है क्रेटिनिन बढ़ जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, यही है ना, राइट? अदरवाइज तो एक आंकड़ा ही है, नंबर ही तो है। तो इसके लिए किसकी बात माने? जो सबूत दे। सबूत देखिए, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा स्टडी हुआ था 5,388 इतने पेशेंट्स पे जिनका क्रेटिनिन एक रेंज के बाहर था। उनमें ये देखा गया कि जिनकी क्रेटिनिन ज़्यादा थी उनमें मौतें कम थी, और जिनकी क्रेटिनिन कम थी कंपैरेटिवली उनकी मौतें ज़्यादा थी। तो जिनको ये लगता है क्रेटिनिन का बढ़ने से ही मौतें होती हैं, तो ऐसा कोरिलेशन नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्रेटिनिन क्यों बढ़ता है इस बात को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो क्रेटिनिन से डरते रहेंगे जिंदगी भर। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होगा, जैसे खांसी जुकाम बुखार, उस वक्त आप सब लोग अपना क्रेटिनिन चेक कीजिए, KFT रिपोर्ट, सबका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। इन्फेक्शन चला गया तो क्रेटिनिन और दोबारा नीचे आ जाएगा। इन्फेक्शन के दौरान किसी ने KFT रिपोर्ट कर दी तो क्रेटिनिन बढ़ा मिलेगा। डॉक्टर उस बड़े वाले क्रेटिनिन को पकड़ा के आपको क्या सिद्ध कर देंगे कि आप किडनी पेशेंट बन चुके हैं। वो ये नहीं बताएगा, शायद पता भी नहीं होगा कि भाई जब इन्फेक्शियस डिजीज बॉडी में आती है तो बॉडी का क्रेटिनिन उस वक्त बढ़ जाता है। जिस तरह से जब इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो हमारी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, वैसे ही, है ना? क्रेटिनिन कब बढ़ता है? जब आप लोग स्टीरॉयड लेते हैं ज़्यादा तो क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। जो लोग स्टीरॉयड लेंगे उनका क्रेटिनिन बढ़ा मिलेगा। तो कैसे घटाना है? स्टीरॉयड छोड़िए। क्रेटिनिन क्या कब बढ़ता है? जिनकी बॉडी ज़्यादा मस्कुलर होती है तो क्रेटिनिन बढ़ जाता है। लेकिन मस्कुलर होना कोई बुरी बात नहीं है। कोई पहलवान का अगर चेक करेंगे तो वो थोड़ा बढ़ा ही मिलेगा। क्रेटिनिन कब बढ़ता है? जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। क्रेटिनिन खाएंगे तो ब्लड में क्रेटिनिन बढ़ेगा, कोई बड़ी बात है? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप खुद ही अपना क्रेटिनिन चेक कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं और खूब सारा रेड मीट खा लीजिए, 2 घंटे बाद फिर चेक कर लीजिए, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। तो क्या 2 घंटे में आपकी किडनी फेल हो चुकी है? राइट? तो ये समझना पड़ेगा, ब्लड में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ने घटने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी होता है जब किडनी फेल होती है तो भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है, लेकिन वो वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन आपकी क्रेटिनिन किस वजह से बढ़ी है? किडनी फेल की वजह से, या इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से, या स्टीरॉयड की वजह से है, या कोई चौथी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है? ये कैसे पता चलेगा? तो अगर किडनी की वजह से होगा तो किडनी के सिम्टम्स भी होंगे। आपको याद है ना, सुबह मैंने किडनी के सिम्टम बताए थे। पैरों में सूजन होगा, बीपी जितना नॉर्मली रहता है उससे काफ़ी हाई हो जाएगा, नंबर 2, राइट? और बॉडी में स्वेलिंग, यूरिन आउटपुट काफ़ी कम हो जाएगा, कमज़ोरी भी साथ में आ जाएगी, इचिंग भी होने लगेगी, उल्टी भी साथ में आ जाएगा,
तो यानी कि आपका क्रेटिनिन हाई होने का कारण किडनी है, राइट? मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं कि क्रेटिनिन को देखिए ही मत, क्योंकि ये क्रेटिनिन ऊपर नीचे होता है, ये इतने फैक्टरों से घिरा हुआ है कि क्रेटिनिन देख के आप कुछ नहीं बता सकते कि मेरे बॉडी में क्रेटिनिन का क्या कनेक्शन है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस फैक्टर को इंपॉर्टेंट मत बनाइए, इंपॉर्टेंट बॉडी के सिम्टम को बनाइए। दिस मे बी मिसलीडिंग, बट आपके बॉडी के सिम्टम आर नेवर मिसलीडिंग। अगर आपके बॉडी में सूजन है तो वो है, उसे कम करना ही है। अगर आपको कमजोरी है तो है, उसे ठीक करना ही है। तो वो बॉडी नहीं झूठ बोल रही है, बॉडी में तकलीफ है तो वो सच है। बॉडी में तकलीफ नहीं है, सिर्फ नंबर देख के आप घबरा गए, इसीलिए नंबर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इट इज मिसलीडिंग, राइट? कई बार हाई है तो उसका किडनी कारण हो सकता है, कई बार हाई यूं ही हो सकता है बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसको कुछ देखना ही नहीं, वो रेलेवेंट ही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इट इज़ नॉट ए रेलेवेंट थिंग। जो मैंने आपको बताया उसके एविडेंस देखने, तो इसमें इस वाले पेपर में काफ़ी एविडेंस मिल जाएगा, इस वाले जर्नल ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब फिर भी हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, क्योंकि बीपी शुगर की दवाई आप ले रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि दवाई छुड़ानी है, तो एक बेंचमार्क हम रखते हैं। बेंचमार्क कितना रखते हैं, कितना होना चाहिए, उसके लिए आप ये याद रख लीजिए, 250, 250। कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे नीचे सब ठीक है, कोलेस्ट्रॉल 250 से अगर ऊपर है तो डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल, एनिमल फूड डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, 250 नीचे आ जाएगा, सिंपल। शुगर अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 से नीचे रहता है सब ठीक है, और 250 से ऊपर जाता है तो ये डाइट पे आ जाइए जो कर ही रहे हैं आप, तो नीचे आ जाएगा। बीपी फिर याद रखिए 250, ऊपर और नीचे वाले को प्लस कर लीजिए। मान लो किसी का बीपी 150/90 है, दोनों को प्लस करने कितना आ जाएगा, 240, तो 250 से नीचे है सब ठीक है। और अगर इससे ऊपर है तो क्या करना है, वही 3 मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, 0 वोल्ट। बीपी 2-3 दिन में नीचे आ जाएगा। आप में से जितने लोग बीपी की गोलियां आज ले रहे हैं, हम आपकी बीपी चेक कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों की बीपी की गोली छुड़ा भी चुके हैं पहले दिन ही, कल कुछ का छुड़ाएंगे। कल शाम को आप देखिएगा कि अधिकतर लोगों की बीपी शुगर की गोली छूट गई और सारे आंकड़े भी उतने ही हैं जितनी गोली के साथ थी। कैसे हुआ, क्योंकि आप 3 दवाइयां ले रहे हैं ना, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, 0 वोल्ट। जब ये डाइट लेते हैं तो 2-3 दिन लगते हैं बीपी शुगर को नॉर्मलाइज होने में, दवाई छुड़ाने में, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। और कल शाम को आप लोग देखेंगे ही, कुछ लोग परसों देख पाएंगे, है ना। तो ये जितनी बातें बताई हैं इसके सारे रेफरेंसेस इन दोनों किताबों में हैं, वो यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारे आंकड़े मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जिक्र बार बार आ रही है, मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया, मेरा पोटेशियम बढ़ गया, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई इन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये मिसलीडिंग भी होते हैं। ध्यान किस पे देना है, सिम्टम पे ध्यान दीजिए, उसे ठीक करना है हमें। ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं भी होगा तो ये ऊपर नीचे रहता ही है। उसमें आता हूं मैं अभी, अगला वही है टॉपिक। आपके दिमाग में लोगों ने जो भरा है उसी की क्लैरिटी हम यहाँ पे कर रहे हैं।